हो सकता है आप किसी भारी बोझ से दबे हो सकता है वो कर्ज का बोझ हो सकता है अपने परिवार का बोझ हो सकता है अपनी स्टडी को लेकर का बोझ हो सकता है बीमारी का बोझ हो सकता है किसी और बातों का बोझ हो। लेकिन मेरे प्रियो, आज की संध्याकालीन की प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह आपके सारे बोझ को दूर करेगा और हल्का करेगा। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को सलाम और जय मसीह की इस संध्याकालीन की प्रार्थना में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर पिता के चरणों में जाएं और खुदा का धन्यवाद करें आज के इस संध्याकालीन के लिए। और पूरे दिन भर उसने संभाला, रक्षा किया, स्वस्थ रखा, गलत चंगा रखा। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, धन्यवाद करें कि उसने मेरी और आपकी हर पल हर घड़ी क्षण क्षण उसने रक्षा करी। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, हम में से हर एक जन अपने घर से बाहर निकलकर अपना जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं और कई प्रकार के और काम करते हैं। और प्रभु परमेश्वर ने उन सारे कार्यों में मददगार रहा, रक्षा किया, स्वस्थ रखा और अपने अपने घर में सुरक्षित लेकर आया। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, जब हम दुनिया में देखते हैं, न्यूज में सुनते हैं, तो लोग अपने घर से बाहर निकलते ही दम तोड़ देते हैं, नष्ट हो जाते हैं। किसी की हत्या हो जाती है, कोई सुसाइड कर लेता है और कोई किसी प्रकार का और नष्ट हो जाता है, एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। लेकिन प्रभु की दया और पिता की महाकरुणा के फल ने मुझे और आपको पूरे दिन भर संभाला। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें, पिता का आदर करें क्योंकि वो आदर के योग्य है। पिता की महिमा करें क्योंकि वो महिमा के योग्य है। दाऊद हमें स्मरण दिलाता है कि उसके किसी भी उपकार को नहीं भूलना है क्योंकि उसने हमारे अधर्मों को क्षमा किया है। पिता ने हमारे अधर्मों के कामों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। और उदय चल से अस्त चल तक की जितनी दूरी है उतनी ही दूर हमारे पापों और हमारे अपराधों को खत्म कर दिया। जिस प्रकार आकाश इस पृथ्वी पर बना रहता है, उसी प्रकार परमेश्वर पिता का बलवंत हाथ उसके डरवैयों पर बना रहता है और उन्हें सुरक्षित रखता है। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें। हो सकता है मेरे प्रियो, आप किसी भारी बोझ से दबे हो सकता है वो कर्ज का बोझ हो सकता है बीमारी का बोझ हो, अपने परिवार का बोझ हो, अपने पढ़ाई को लेकर बोझ हो और कई प्रकार के और बोझ हो सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज की संध्याकालीन की प्रार्थना में प्रभु परमेश्वर आपके सारे बोझ को हल्का करेगा और दूर करेगा, आपके बोझ को हटा देगा, आपको वो विश्राम देगा, आपको वो शांति देगा और आपको वो तसल्ली देगा। आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। मेरे प्रियो, आज का वचन हम पढ़ते हैं मत्ती सुसमाचार 11 अध्याय उसके 28 से 30 के बीच में। जब हम पढ़ते हैं तो वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मैंने जिस प्रकार आपसे कहा कि हो सकता है आप किसी बोझ में हो, भारी बोझ हो जिसे आप उठा नहीं पा रहे हो, जो आप बहुत मुश्किल से उठा पा रहे हो, आपको दबा दिया हो, आप मुश्किल में पड़ गए हो। ये संसार का जुआ है, ये संसार का जुआ जो आपने उठा रखा है। कई प्रकार की टेंशन, कई प्रकार की मुसीबतों का पहाड़ आपके सिर पर है। लेकिन मेरे प्रिय, यहां पर प्रभु कहता है, मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है, इसलिए मेरा जुआ उठा लो। मेरे प्रियो, प्रार्थना का जुआ सरल है, प्रेज द लॉर्ड, आराधना का जुआ सरल है।
संगति का जुआ सरल है। प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, वो सरल है। और आपकी जो तकलीफें हैं, जो आपका बोझ है, कर्ज का बोझ, बीमारी का बोझ, पढ़ाई को लेकर जो बोझ है, वो बहुत भारी हो, प्रभु यीशु मसीह को दे दीजिए, वो खुदा को दे दीजिए, वो पिता को दे दीजिए, क्योंकि उसने कहा मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, हो सकता है कि आप संसार का बोझ उठाते उठाते थक गए हो सकता है आप कर्ज को उठाते उठाते थक गए हो, आप आपकी बस की नहीं रही, आप चूर हो गए हैं, अब आपने हिम्मत हार ली है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, बल्कि प्रभु के पास आने की जरूरत है, खुदा के पास आने की जरूरत है। और वही आपके बोझ को दूर करेगा, वही आपकी बोझ को हल्का करेगा, और वही आपको विश्राम देगा, वही आपको तसल्ली देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जिस प्रकार दाऊद कहता, मेरा यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होती है, मुझे वो हरी हरी चराइयों में बिठाता है। क्यों? क्योंकि उसने प्रभु की शरण ली है, वो प्रभु के पास गया, वो खुदा के पास गया, और प्रभु ने उसके सारे बोझ को हल्का कर दिया, उसके सारे बोझ को दूर कर दिया। इसलिए दाऊद ने कहा, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वही उस बोझ को हल्का करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आपके जितने भी बोझ हैं, मुझे नहीं पता आपका क्या बोझ है, मुझे नहीं पता कि आपके जीवन में कौन सा बोझ है, सिर्फ परमेश्वर पिता जानते और आप जानते कि आपके ऊपर कौन सा बोझ है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि आज इस संध्याकालीन की प्रार्थना में आप विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे और अपना बोझ प्रभु को दे देंगे, आज इस संध्याकालीन में प्रभु परमेश्वर आपके बोझ को हल्का करेगा, आपको वो विश्राम देगा, आपको वो आराम देगा। प्रेज द लॉर्ड। और आप मन में शांति पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर पर अपना बोझ डाल दीजिए, आज अपना बोझ प्रभु पर डाल दीजिए, वो आपके बोझ को खत्म करेगा, वो आपके बोझ को दूर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, इन सारे वचनों के द्वारा आप सभी को प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर से सारे बोझ को खत्म करे, आपके जीवन से कर्ज का बोझ, बीमारी का बोझ, गरीबी का बोझ और सब प्रकार के अंधकार की शक्तियों का बोझ खत्म करे। आइए मेरे प्रियो, हम सब मिलकर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें उसके वचनों के लिए, जीवित खुदा के लिए और जीवित वचन के लिए उसका आदर करें, पिता का आदर करें। आज यीशु मसीह के पास आइए, आज यीशु मसीह को जान लीजिए, आज मेरे प्रभु को जान लीजिए, आज मेरे खुदा को जान लीजिए। वो आपके बोझ को दूर करेगा, वो आपकी तकलीफों को दूर करेगा। रबा शंदा रबा नला रबा रिखा नला रथी नला रदा दादा बाबा बारचखा नला रबा। मेरे प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ, तेरे हाथों में दे देता हूँ। प्रभु, जिन्होंने अभी तक तुझे नहीं जाना वो तुझे जाने, तुझे पहचाने, तेरे करीब आ जाए, तेरे नजदीक में आ जाए, तेरे चरणों में आ जाए, और उनके जीवन में जो भी बोझ है वो यीशु के नाम से बोझ खत्म हो जाए, वो चिंताएं खत्म हो जाए, वो भारीपन खत्म हो जाए, पाप का बोझ खत्म हो जाए। यीशु के नाम से उस बोझ को, उस पाप को हटा दे मेरे प्रभु, तू दया कर। आज जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन प्रार्थना करें, जितने भी घुटनों पर हैं प्रभु, उन सारे मेरे प्रिय भाई बहनों को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु। वो तेरे बोझ को उठाने पाए, क्योंकि वो आपका बोझ सरल है, सहज है। प्रेज द लॉर्ड। आपका जुआ उनके कांधों पर डाल दीजिए। मेरे प्रियो, आप प्रभु का जुआ ले लीजिए, प्रार्थना का जुआ, वचन का जुआ, संगति का जुआ आप ले लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही सरल है और सहज है, और वो आपको शांति देगा, वो आपको तसल्ली देगा। क्योंकि वचन में साफ लिखा, सबसे पहले धर्म और राज्य की खोज करें। किसके धर्म और राज्य? स्वर्ग के, परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करें मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग दर्शन पाए, स्वर्ग आशीष पाए,
जब आप प्रभु के पीछे चलने लगोगे आपका बोझ हल्का हो जाएगा, आपका बोझ दूर हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आज जितने भी बोझ से दबे हैं, कर्ज के बोझ से, बीमारी के बोझ से, अपनी स्टडी के बोझ से, जितने भी टेंशन और चिंताओं में, प्रभु यीशु के नाम से आज उनकी टेंशन और उनकी चिंताओं को आप दूर कीजिए। आप उनके दर्द और पीड़ाओं को खत्म कीजिए, उनके बोझ को हल्का कर दीजिए। मेरे प्रभु आप दया करें, मेरे यीशु आप दया करें, मेरे राजा आप दया करें। आज जितने भी बीमारी के हालत में है प्रभु, जो आज आईसीयू और कोमा में है प्रभु, उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए और चंगाई दीजिए मेरे अब्बा, चंगाई दीजिए मेरे स्वामी, चंगाई दीजिए मेरे अब्बा, चंगाई दीजिए मेरे पिता, चंगाई दीजिए मेरे खुदा। प्रेज द लॉर्ड। रबा शदरा बनला रथिना ला दा 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 बा 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 रिखाना ला रथिना ला दा बा 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 रशखना ला रबा। मेरे प्रभु तू दया कर, रहम कर, तरस खा, तरस खा, तरस खा मेरे अब्बा। और प्रभु आपकी महिमा हो, प्रभु आपकी महिमा हो, मेरे खुदा आपकी महिमा हो। और उनके चंगाई दे, चंगाई दे। अनाथ और विधवाओं का रक्षक आप है, उनके जीवन से सारी बीमारी और कमजोरी, कष्ट, पीड़ा खत्म हो जाए। अनाथ और विधवाओं का रक्षक आप है, बेसहारों का सहारा है। वो मेरे पिता जो बोझ से दबे, उनके बोझ को हल्का करने वाले पिता हैं आप। प्रेज द लॉर्ड। मेरे खुदा जितने भी निसंतान है उन्हें संतान दीजिए मेरे प्रभु, संतान दीजिए मेरे अब्बा, संतान दीजिए मेरे यीशु, संतान दीजिए मेरे खुदा। और उनके जीवन से सारा बोझ खत्म हो जाए। प्रभु तू दया कर, रहम कर, उन्हें औलाद दे मेरे प्रभु। गर्भ का प्रतिफल दे, गर्भ का प्रतिफल दे, गर्भ का प्रतिफल दे मेरे यीशु। बाबा बाबा रशखना ला रबा, बाबा बाबा रशखना ला रबा। मेरे पिता आप दया करें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जो भी पिता परमेश्वर तेरे अनुग्रह में है प्रभु, यीशु के नाम से औलाद मिलने पाए, उस अनुग्रह से वो औलाद मिलने पाए मेरे खुदा। जो भी अंधकार की शक्तियां हैं, जो भी जादू टोने की है प्रभु, यीशु के नाम से जादू टोना, भूत प्रेत की शक्ति खत्म हो जाए। और जो जीवन में उनके शरीर में जो भी गुप्त बीमारी गठाने प्रभु यीशु के नाम से खत्म हो जाए। मेरे अब्बा आपने प्रार्थना को सुना। जितने भी बहनें प्रेगनेंसी में जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे, समय पर नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए प्रार्थना कर तो प्रभु दया कर। आज जितने भी प्रार्थना करे प्रभु, अंधकार की शक्तियां यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। और पिता परमेश्वर जितने भी प्रार्थना करे उन्हें अभिषेक से भर दे, सामर्थ से भर दे। और उनके ऊपर से जितना भी बोझ है खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, हल्का हो जाए। पिता परमेश्वर जितने भी आज कर्ज से दबे हैं प्रभु यीशु के नाम से उनके कर्ज खत्म हो जाए। प्रभु आप दया करें, पिता आप दया करें, मेरे राजा आप दया करें, मेरे स्वामी आप दया करें। और उनके जीवन से सारा बोझ खत्म हो जाए, उनके जीवन से सारा बोझ खत्म हो जाए, उनके जीवन से सारा बोझ खत्म हो जाए, कर्ज खत्म हो जाए। प्रभु जो बार बार असफल हो रहे हैं, जो बार बार पिता फेल हो रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम से उन्हें जॉब दे। ओ पिता अच्छी लाइफ दे और पिता उनके लिए रास्ता खोल दे। प्रभु उनके ऊपर जो बोझ है यीशु के नाम से खत्म हो जाए। प्रभु हल्का कीजिए, जॉब दे, अभिषेक से भर दे, सामर्थ से भर दे। और उनका कर्ज खत्म हो जाए, कर्ज का बोझ यीशु के नाम से भस्म हो जाए, खत्म हो जाए। हाँ मेरे राजा अपने प्रार्थना को सुना। हमारे विशेष करके किसान भाई बहनों के प्रार्थना को तो उनके बोझ को हल्का कीजिए, कर्ज यीशु के नाम से उनके जीवन से खत्म हो जाए। प्रभु जो लोन लिया हुआ है, जो कर्ज लिया हुआ है, यीशु के नाम से कर्ज खत्म हो जाए। प्रभु तू दया कर, रहम कर, तरस कर। उनके फसलों को, उनके पशुओं को, उनके बच्चों को आशीषित कर। जितने भी जॉब करते हैं उनका प्रमोशन होने के लिए प्रार्थना करते हैं, समय समय पर पेमेंट मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं, पेमेंट बढ़ने के लिए भी प्रार्थना करते हैं। बिजनेस करने वाले भाई बहनों को बिजनेस में तू मदद कर, सहायता कर। और उनके जीवन से सारा टेंशन, सारा बोझ खत्म हो जाए और उनका बिजनेस विस्तार में बढ़ने पाए, आशीषित कीजिए। राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर, पढ़ने वाले बच्चों के लिए प्रार्थना करते उनके बोझ को खत्म कीजिए और उन्हें सफलताएं दे, सफलताएं दे, 90+ % दे मेरे खुदा। धन्यवाद राजा, आपने प्रार्थना को सुना। जितने भी तेरे दास और दासी जो आपकी सेवा करते हैं बोझ के साथ, प्रभु यीशु उन्हें तू और हिम्मत दे और सामर्थ्य दे और तेरे वचन में स्थिर रहे। दुनिया के कोने कोने में आपका वचन फैलाने के लिए मदद कर। और पिता जितने भी तेरे दास, तेरे बेटा और बेटी कोर्ट के केस में फंस रहे हैं या जेल के अंदर, तेरे नाम से प्रभु यीशु के नाम से उन्हें आजाद कर दे, उन्हें आजाद कर दे, उन्हें तू आजाद कर दे। प्रभु आप दया करें। हाँ मेरे पिता, आपने प्रार्थना को
सुना। इस रात्रि को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, तू सपनों और दर्शन से बातचीत कर। जिन घरों में दुष्ट आत्माएं, जिन घरों में लोग नशा करते हैं, जिन घरों में लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, उन घरों में से वो आदतें, वो अंधकार की शक्ति, जादू टोना भूत प्रेत की शक्ति भस्म हो जाए, खत्म हो जाए, आजाद कर दे। पति पत्नी के बीच के लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए, वो एक साथ रहे, एक दूसरे का आदर करे और प्रभु आपकी महिमा करते हुए आगे बढ़ते जाए। तुझ में सामर्थ प्राप्त करे, तुझ में अभिषेक प्राप्त करे। और उन जवानों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो शादी लायक हैं और गलत संगति में, प्रभु यीशु के नाम से गलत संगति छूट जाए, नशे की आदतें छूट जाए और तेरे वचन को थामने वाले बने। और प्रभु उनके लिए तू जोड़ा तैयार कर, वर और वधू का तू प्रबंध कर, व्यवस्थाएं कर। हाँ मेरे राजा, अपने प्रार्थनाओं को सुना। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से जो लोग घर बना रहे हैं प्रभु, तुझे स्मरण करके उनके लिए तू प्रबंध कर, व्यवस्था कर और समय पर उनका घर कंप्लीट हो परमेश्वर पिता। और पिता परमेश्वर जिन्हें अच्छी नींद नहीं आती है, परमेश्वर उन्हें नींद प्रदान कर। प्रभु जिन्हें नींद नहीं आती उन्हें नींद प्रदान कर। जिन्हें बुरे और डरावने सपने आते यीशु के नाम से भस्म हो जाए, खत्म हो जाए। हाँ मेरे राजा, अपने प्रार्थनाओं को सुना। जो तेरे करीब है, जो प्रार्थना कर, उनके जीवन से आज यीशु के नाम से बोझ को खत्म कीजिए और आप उनके बोझ को हल्का कीजिए, विश्राम दीजिए और आशीषित कीजिए। धन्यवाद खुदा, अपने प्रार्थना को सुना। हमारे जीवन के प्राण आत्मा को हम तेरे ही हाथों में देते, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर पर विश्वास कीजिए और अपना बोझ प्रभु पर डाल दीजिए, वो आपके बोझ को दूर करेगा, हल्का करेगा। प्रभु में बने रहिए। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक प्रार्थना आपके बीच में आती रहे और हम सब मिलकर प्रभु की आराधना और प्रभु की महिमा करते हुए आगे बढ़ते जाएं। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।